इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के मंगलो विधानसभा क्षेत्र के घोसीपुरा गांव से, जहां घोसीपुरा पहुंचे स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश की जनता को खुद भी भ्रष्टाचार मिटाने में आगे आना होगा। आपको बता दें कि नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुरा में हाकम अली के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पिरपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित स्वराज सेवा दल के अनेकों कार्यकर्ता शामिल रहे। स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों सहित विधायकों और सांसदों पर भी कड़े प्रहार करते हुए कहा कि आज देश की खराब होती जा रही स्थिति के यही सब लोग जिम्मेदार हैं और हमें अपने हक के लिए इन्हीं लोगों से लड़ना होगा। कैसा लग रहा है और कितना सेवा दल तो देखो जी हमारे दिलों को छाएगा। स्वराज सेवा दल एक वो ब्रांड होगा जो क्षेत्र में विकास करा रहा। आज विकास की बात करो तो गांव पीरपुरे का जिक्र होगा, हर जगह होगा। क्यों होगा कि आज तक अंग्रेजों के टाइम से आज तक कोई पीरपुरे में विकास नहीं हुआ। जितना है तो अल्लाह का काम है या रमेश जोशी का देन। क्यों देन कि आज कोई गली मोहल्ला कोई चौराहा किसी तरह का भी, बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो, स्कूल का हो, किसी तरह का भी कोई भी विकास हो, विकास में स्वराज सेवा दल से कोई जीत नहीं सकता। आपने तो कोई स्वराज सेवा दल तो देखो जी हमारे दिलों को छाएगा। पार्टी नहीं, पार्टी तो कोई समान ही नहीं है। स्वराज सेवा दल जो संगठन है इसके सामने कोई पार्टी समान ही नहीं है। अभी कोई बिजली का किसी तरह का भी कोई कार्य हो, सिर्फ हमें कहना और हमारे अध्यक्ष माननीय जी काम कराते हैं। किस तरह देख रहे हैं, क्या फायदा रहेगा आपको? मैं स्वराज सेवा दल का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से स्वराज सेवा दल में जुड़ा हुआ हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं काफ़ी समय से, कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा। लेकिन क्या है, घोसीपुरा, गादारोना, बुक्कनपुर, मुडलाना, ये खनन की माया नगरी बन चुकी है। यहाँ से ज़्यादा खनन कहीं नहीं हो रहा। जितना भी खनन हो रहा घोसीपुरे में, गादारोना तक और मुडलाने तक, इससे ज़्यादा खनन कहीं नहीं हो रहा। हमने लाख कोशिश कर ली, लेकिन खनन माफिया इतने हौसले बुलंद है, वह राइफल बंदूक ले चलते हैं और अगर पुलिस भी आती है उन्हें भी घेर लेते हैं। लेकिन देखो इसमें पहले से ही कम 10 बीघे में से 15 फीट मिट्टी उठी हुई। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रखे हैं, मामला है। मैं जी को कई बार कह लिया, अध्यक्ष जी ने भी आवाज उठाई, पहले भी 3-4 बार सीज भी करा चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ना दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बार बार मैं सूचित करता हूं। अगर खनन अधिकारियों को कह देते हैं, लगा ये तो भट्टे से तो रोक नहीं सकते हम। उनकी रॉयल्टी भरी, रॉयल्टी कैसे भरी जब परमिशन नहीं है, तो कैसे भर देंगे रॉयल्टी? सरकार के संरक्षण में चल रहा, पूरे काला बाजारी हो रही है। हमारे यहाँ जी सबसे बड़ा मामला है मनरेगा का। पहले मनरेगा पे रोक लगी थी, करीबन 8 फाइल उन्होंने चलाई। उसके बाद फिर फाइल चला दी। बिखर में वो काम करा रहे दूसरी शरत में। अगर पाइपलाइन कोई आदमी जा पाइपलाइन के लिए, वो ये कहा पहला हम दूसरी शरत में पाइपलाइन लगा सकते। एक पुलिया बन रही। मैं जब सेक्रेटरी पे फ़ोन किया, सचिव पे, जब उन्होंने कहा कहने लगा मेरे तो नॉलेज में नहीं आया, तो उसी रात में उस पुलिया पे मिट्टी डाल दी। अब वो पुलिया जो है दूसरी शरत में है। जब पाइपलाइन या कोई कार्य नहीं दूसरी शरत में करा सकते, तो पहले उसकी पैमाश कराकर करना पड़े। अगर हमें विधानसभा का घेराव भी करना पड़े तो हम वहां तक लड़ाई लड़ेंगे। कौन लोग हैं जो भू माफिया और खनन माफिया, पहले से ही इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ये हर कोई भी हो, कोई भी गलत काम हो, उसी काम को करते हैं। देखिए, जनता का बहुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिल रहा है। आज हमारे हाकम प्रधान जी और हमारे आदिल दिलशाद भाई के नेतृत्व में एक यहाँ पर सभा हुई है। इस सभा में तमाम जो पिछले क्षेत्र के काम हुए या तमाम और लोगों की भी जो समस्या है उसको अवगत कराया गया। आज जो प्रदेश में विकास होना चाहिए, जो आज क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास कहीं नहीं है। आज तमाम यहाँ पर जो नेतागण है, विधायकगण है या तमाम और लोग हैं, वो एक दूसरे भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपसी सौहार्द जो है उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोग शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाह रहे हैं तमाम जो नेतागण हैं। इसलिए स्वराज सेवा दल आम जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर आया है कि शिक्षित होइए, अपनी आवाज उठाइए,
क्षेत्र के विकास के लिए बात कीजिए। क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए नेताओं से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, इन विधायकों से पूछिए। तमाम जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो समाधान करने के लिए एक आवाज बनिए और अपनी आवाज को आगे लाइए। इन तमाम बिंदु पर आज हम यहाँ पर एकत्रित मगर जो है जो तेजी से काम हो रहा है, विकास उन लोगों के घरों का हो रहा है, विकास उन लोगों के रिश्तेदारों का हो रहा है, विकास उन लोगों के द्वारा जो ठेकेदार रख रखे हैं अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंद, उनका हो रहा है। और जो भी विकास हो रहा है वो केवल उनकी जेबों का हो रहा है। प्रदेश में, क्षेत्र में कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई विकास नाम की चीज नहीं है। अगर है तो मैं इन विधायकों से, इन नेताओं से डिबेट करने को तैयार हूँ, क्षेत्र में इनके साथ चलने को तैयार हूँ। ये चले मेरे साथ क्षेत्र में, आइए हम दिखाएंगे कि विकास हो रहा है। इनके तमाम इन लोगों के रिश्तेदारों का विकास हो रहा है। आज तमाम जो नेतागण हैं वो माफियाओं की दलाली करने में लगे हुए हैं। तमाम जो नेतागण हैं वो बजट को पीने का काम करने में लगे हुए हैं। तमाम जो छात्रवृत्ति बच्चों के हकों को मिलनी चाहिए, उनकी जेबों पर डाका डालने का काम ये नेता कर रहे हैं। बाकी और किसी का कोई विकास नहीं हो रहा है। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप नाथसन बॉर्डर से लेकर के माणा गांव तक और पूरा आप पिथौरागढ़ से लेकर के वापस देहरादून की धरती पर आइए, जो इनकी घोषणा है वो झूठी घोषणा है। कहीं कोई विकास नहीं है। आप गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, आप इस जगह से, पंडाल से आप जाकर के निकल के जाइए, आपको 1 किलोमीटर तक 1000 गड्ढे दिखाई देंगे। तमाम जो ये है, ये सोशल साइट के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश के बजट को डुबाने का काम कर रहे हैं। जो बजट आम जनता को मिलना चाहिए, जिस बजट से लाभान्वित होना चाहिए, वो तमाम इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन विधायकों के और सरकार के जेबों में जा रहा है। कहीं कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैंने क्या कहा, हमारा भी राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, न हम राजनीति करने के लिए आए हैं। और राजनीति कुछ नहीं है। लोकतंत्र की शक्ति जब जागती है तो इतिहास बदलता है। और राजनीति विधानसभा पहुंचने से नहीं बनती। आप इतिहास उठा करके देखिए, जन आंदोलनों से, लड़ाई लड़ने से, एक सही की आवाज को उठाने से इंसान नेता बनता है। बाकी तो जो विधानसभा जा रहा है वो अपना घर भरने का काम कर रहा है। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा राजनीति की आकांक्षा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। हम प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास यह समझ के करेंगे कि आज इन काले नेताओं ने हमारे देश को, हमारे प्रदेश को लूट रखा है। इनको उखाड़ करके, इनको जेल की सलाखों में पहुंचा करके इस प्रदेश के जो बजट है उसको वापस ला करके इस प्रदेश में लगाएंगे। बाकी राजनीति हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कहना, बॉबी पार तो राजनीति कर रहा है ना, चुनाव लड़ रहा है ना, चुनाव की तैयारी कर रहा है ना। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर को ध्यान से नहीं सुना, दोबारा से आप सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइए। एक सवाल हो, हम स्वामी शिवानंद जी के साथ बिल्कुल तन धन से हैं। स्वामी शिवानंद महाराज जी ने जिस प्रकार इन क्रैशरों को बंद कराने के लिए आवाज उठाई, इन क्रैशरों को बंद कराया। तमाम जो खनन माफिया है इनको जेल की सलाखों में भिजवाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इन खनन माफियाओं के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर हैं। जब भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हमारे लोगों के माध्यम से हम तत्काल प्रभाव से आला अधिकारियों को अवगत कराते हैं और तत्काल प्रभाव से मौके पर जाकर के उस काम को बंद कराते हैं। अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।